तो नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी के लिए लाए हैं बिहार मद्य निषेध एसआई का बीबीआई 500 क्वेश्चन। यहाँ से एग्जाम में दोस्तों आपको इतना ही ज़्यादा ये पढ़ने के बाद मोटिवेशन मिलेगा कि आप एग्जाम में जाके पूरा क्वेश्चन उड़ा के चले आओगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को ऐसा मेहनत से बनाया गया है, जिसका भी एग्जाम 14 जून को है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला ये क्वेश्चन। ये टोटल 500 क्वेश्चन है और बार 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 रिपीटेड क्वेश्चन है मद्य निषेध का। 2016 से जो भी एग्जाम हुआ है मद्य निषेध का टोटल का रिपीटेड क्वेश्चन है। एक बार आप ये क्वेश्चन देख लो, टोटल 500 क्वेश्चन है। अगर आपका एग्जाम है 14 जून को तो आपको ये मिस नहीं करना है दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका स्वागत है जीके शोएब स्टडी में। और आपको अगर कम टाइम में तैयारी करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए और यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा और एग्जाम के लिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा तैयार हो जाओगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? तो बिहार के थे। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार से। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन का अधिकार से। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय खेल ये हॉकी माना जाता है, हॉकी है नहीं। भारत का राष्ट्रीय खेल कुछ भी नहीं है, लेकिन एग्जाम में अगर कुछ भी नहीं तो आप क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मार सकते हैं, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। संविधान में कितना अनुसूची है? तो ये 12 है। अब पहले कितना था? पहले था 8, याद रखना आपको। राज्यसभा का अस्थाई सदन कौन है? राज्यसभा का अस्थाई है ना सदन कौन सा है? तो ये राज्यसभा ही अस्थाई। अस्थाई सदन जो है वो है लोकसभा, लेकिन अस्थाई सदन जो है ये राज्यसभा है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। पंचायती राज किस संशोधन से जुड़ा है? 73वां संविधान संशोधन। नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन। भारतीय संसद के कितने सदन है? भारतीय संसद के सदन जो है 2 है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। 1857 की क्रांति शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। 1857 विद्रोह का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। 23 जो है क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। 13 अप्रैल याद रखना, 13 अप्रैल 1919 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में, ठीक है। तो दोस्तों आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, आपको यहाँ से एग्जाम में बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर आपका एग्जाम है 14 जून को, अगर 14 जून का एग्जाम है उसके बाद भी एग्जाम, तो ये आपको इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो दांडी यात्रा किससे शुरू हुआ? तो ये महात्मा गांधी ने शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में था। सैमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में और 28 दिसंबर, ये भी याद रखना आपको। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा? शुक्र है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा? बुध है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। चांद ग्रहण जो पूर्णिमा के दिन होता है। पृथ्वी अपना दूरी पर कितने समय लगाती है? मतलब पृथ्वी अपने जो है घूर्णन कितना देर में करती है? तो वो 24 घंटा में करती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है? 365 दिन में लगाती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षौरमंडल। अब मौसम का जो घटना होता है दोस्तों, बारिश उरिश, बादल होता है, बिजली उजली, ये जो क्षौरमंडल में ही होता है। मौसमी घटना क्षौरमंडल में होता है। एग्जाम में अगर पूछ ले मौसमी घटना जो है किस मंडल में होता है, तो वो आपको बताना क्षौरमंडल में होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन का। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक अम्ल। इंसुलिन की किस अंग से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। इंसुलिन किस अंग से निकलता है? तो ये अग्नाशय से निकलता है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। हृदय में 4 कक्ष होते हैं मनुष्य के हृदय में, और चिड़िया के भी हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ये भी आपको याद रखना। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। फीमर कहाँ की होती है? जांघ की हड्डी होती है। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? तो यह है सिफोमोमीटर है, रक्तचाप मापने का यंत्र। DNA का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस अम्ल। अम्ल शरीर में रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का SI मात्रक जूल होता है। विद्युतीय धारा का SI मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3.10 पे पावर 8, बहुत रिपीटेड 10 पे पावर 8 ms, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने की थी। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्वथनांक होता है। पानी का हिमंग कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। नीला लिटमस अमल में कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। नीला लिटमस जो है अमल को लाल लिटमस में बदल देता है। बिहार की राजधानी कहाँ है? आपको पता ही होगा, पटना। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन थे? नीतीश कुमार जी। बिहार में अभी वर्तमान जो है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री अभी तो सम्राट चौधरी जी है, नीतीश कुमार जी तो अभी हट गए हैं, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? कुमारगुप्त। बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है जी? भागलपुर में। बिहार का राज्य पशु कौन है? गोर है। बिहार का राज्य पक्षी गोरैया है। शराबबंदी बिहार में कब लागू हुआ था? 2016 में लागू हुआ था। बिहार मद निषेध है ना, बिहार मद निषेध का नाम क्या है? बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016 के तहत बिहार में शराबबंदी लागू करने वाला मुख्यमंत्री कौन थे? जो नीतीश कुमार थे। शराबबंदी दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। शराबबंदी को का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शराबबंदी का मुख्य उद्देश्य था नशा मुक्त समाज। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह जी ने दिया था। वेदों की ओर लौटे किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। गीता का युद्ध किस मैदान में हुआ था? तो ये हुआ था कुरुक्षेत्र में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध से बुद्ध, बोध से बोध गया। ये आपको याद रखना, बार बार ये क्वेश्चन हम आपको बताए हैं। बोध से बुद्ध, बोध से बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या? आम है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो नया निर्वाचन मंडल करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख है। वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? 280 से वित्त आयोग संबंधित है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से, दूध से, है ना, श्वेत क्रांति का संबंध है। ऑपरेशन फ्लोट किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? गोवा है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH44 है। NH44 कहाँ से? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, इसकी लंबाई है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल किधर है? जो यह है राजस्थान में। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में कोशिका की खोज कौन की थी? रॉबर्ट हुक ने किया था। पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है? क्लोरोफिल। हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है? क्लोरोफिल। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो RBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डी होती है? 206। संवेद क्रिया का मुख्य अंग कौन सा है? फेफड़ा। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया फैलता है। मौत से मलेरिया, मौत से मादा एनोफिलीज से फैलता है। ट्रिक से याद भी कर सकते हैं। डेंगू किसके द्वारा फैलता है? तो एंडीज मच्छर। डेंगू एंडीज मच्छर, ठीक है, डेंगू एंडीज मच्छर से फैलता है। BCG टीका किस रोग से बचाता है? TB से बचाता है। विद्युतीय बल्ब का फिलामेंट किससे बना था? टंगस्टन का। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन। टंगस्टन का। ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का विद्युत धारा से संबंधित है ओम का नियम। ऊर्जा का सही मतलब जूल है। बारूद का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। बारूद का आविष्कार। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो DB डेसिबल में मापी जाती है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। LPG में कौन सी गैस होती है? तो यह ब्यूटेन होती है। CNG का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ? पटना। कब यह हुआ था स्थापना? 1916 में उच्च न्यायालय जी, ठीक है, याद रखना आपको। बिहार का राजकीय फल क्या है? गेंदा। बिहार का राजकीय फूल क्या है? गेंदा। बिहार में छठ पर्व किस देवता से संबंधित है? सूर्य देवता से संबंधित है। और बिहार का सबसे फेमस
छठ पर्व भी बहुत फेमस है बिहार में, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, नहीं पता तो बता देते हैं। बिहार का प्रसिद्ध मेला कौन सा है, तो सोनपुर मेला। सोनपुर मेला बिहार का सबसे बड़ा या एशिया का प्रसिद्ध मेला मानो तो आप। बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो पटना है। बिहार में कुल प्रमंडल की संख्या कितनी है, तो बिहार में कुल प्रमंडल की संख्या 9 है। तो वर्तमान राज्यपाल है ये आरिफ मोहम्मद अब नहीं है, सैयद हुसैन है, जो अब 43वां राज्यपाल है बिहार का, ठीक है। सैयद हुसैन, लेफ्टिनेंट सैयद हुसैन जो है अब बिहार का राज्यपाल है, ठीक है। तो बिहार में जीविका योजना किससे संबंधित है, महिला सशक्तिकरण से, है ना, महिला शक्तिकरण से है। बिहार में सबसे अधिक बाढ़ किस नदी से आता है, कोसी। कोसी नदी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है, हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सिंधु घाटी। वेदों की संख्या कितना, 4 है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम में हुआ था। अशोक किस वंश का शासक था, मौर्य वंश। अशोक किस वंश का शासक था, तो यह मौर्य वंश। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, 1526 में। अकबर का संरक्षण कौन था, बैरम खां। अकबर का संरक्षण बैरम खां था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु। चंद्रयान-1 कब लॉन्च हुआ था, 2008 में। गगनयान मिशन किससे संबंधित है, तो मानव अंतरिक्ष उड़ान से। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। WWW का पूर्ण रूप क्या, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, विट सर्फ को। विट सर्फ को। CPU का पूरा नाम क्या, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है, रोम। यानी कि कंप्यूटर की जो है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति जो कहलाती है, रोम कहलाती है। ईमेल का आविष्कार किसने किया था, तो रे टॉमली लिनस ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी। 24 अक्टूबर, ये है ना, 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। आप एक बार देखना है इसको, 24 अक्टूबर है या नहीं। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क सिटी में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ, जेनेवा। सार्क की स्थापना 1985 में। सार्क का मुख्यालय कहाँ, आप लोग ये कमेंट में बताओ, नहीं तो हम बता देते हैं। एन से होता है, आप लोग बताओ, नेपाल। चलो ठीक है। सार्क की स्थापना 1985। ब्रिक्स में भारत में अलावा कितना देश है, ब्रिक्स में 4 देश है। भारत के अलावा ब्रिक्स में जो है 4 देश है। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है, RBI के पास है। GST कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। योजना आयोग का स्थान किसने लिया, नीति आयोग। अच्छा ये बताओ, GST सबसे पहले किस राज्य में हुआ था, मतलब भारत के किस राज्य में GST सबसे पहले लागू हुआ था, सबसे लास्ट में किस राज्य में हुआ था। ये 2 क्वेश्चन जो आपको कमेंट में बताना, इसका क्वेश्चन हम नहीं बताऊंगा। भारत में पहला 169 का क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में GST हुआ था, सबसे लास्ट में किस राज्य में GST लागू हुआ था, ये आपको कमेंट में बताना है। योजना आयोग का स्थापना किसने लिया था, नीति आयोग। यानी योजना आयोग का जो स्थान जो लिया था, सॉरी, योजना आयोग का स्थान नीति आयोग लिया था, ठीक है। बिहार में शराबबंदी कानून 2016 में नीतीश कुमार के दौर में था। शराबबंदी कानून किस अनुच्छेद की भावना से जुड़ा है, अनुच्छेद 47 की भावना से जुड़ा है शराबबंदी कानून। बिहार मद्य निषेध, है ना, विभाग किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो उत्पाद विभाग के अंतर्गत आता है। ये मद्य निषेध का एग्जाम, जिसका भी ये सब क्वेश्चन पे ध्यान ज्यादा दीजिए कि ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। शराब पीकर वाहन चलाना क्या है, दंडनीय अपराध है। शराबबंदी का उद्देश्य क्या है, नशा मुक्ति समाज। नशा मुक्ति समाज। बिहार में शराबबंदी दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, बिहार मद्य निषेध कानून किस वर्ष बनाया गया, 2016 में। शराब रखने पर क्या सजा हो सकती है, तो जेल एवं जुर्माना हो सकता है शराब रखने पर। बिहार में अवैध शराब सूचना हेतु हेल्पलाइन जो बनाया गया है, ये बनाया गया है या नहीं, तो हेल्पलाइन जो बनाया गया है। शराबबंदी में वाहन जब्त का प्रावधान है, मतलब शराबबंदी में वाहन जो है ना, जब्त का परिवहन भी है। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा, तो ये मोहम्मद इकबाल ने लिखा। जनगण मन पहली बार कब गाया गया, तो 1911 में। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, नोबेल पुरस्कार पाए थे, है ना। किसमें पाए थे, किस बुक में, तो गीतांजलि, आप लोग देख लेना, ठीक है। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर राधा कृष्ण थे। मतलब भारत रत्न जो है 3 व्यक्ति पाए थे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, शक संवत। भारतीय संविधान कितने भागों
भागों में विभाजित है, 25 भागों में, यानी कि भाग जो है टोटल 25 है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो लिया गया 4 का ए, तो ये जो लिया गया ये रूस से लिया गया है। संविधान संशोधन संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो संशोधन जो है संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद में है। और लोकसभा के सदस्य अधिकतम, यानी अधिकतम कितना है? 552। लेकिन अभी जो वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में 543 है, ये आपको याद रखना है। राज्यसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या 250 होती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति भी होता है, ये भी याद रखना। भारत का नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर गोलार्ध में, यानी कि भारत जो उत्तर गोलार्ध में स्थित है, आपको अभी से बता भी देते हैं। देखिए यहाँ मानिए ये विश्व है, ठीक है, तो भारत जो उत्तर गोलार्ध में से ये है, तो भारत यहाँ स्थित है ना, उत्तर पूर्व गोलार्ध में भारत जो है स्थित है। ओके, कर्क रेखा भारत के कुल जो है 8 राज्य से गुजरती है। इसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। 8 राज्य जो है, सबसे लास्ट जो राज्य है वो मिजोरम से, और सबसे पहला जो है ये गुजरात से आती है। 8 राज्य से गुजरती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? आप लोग कमेंट में बताएं। सागर माथा। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? लद्दाख पठार है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। काला सागर किस महाद्वीप में? यूरोप में। भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट दक्षिण बिंदु। और उत्तरी बिंदु कौन सा? इंदिरा कोल। ठीक है। मानसून किस प्रकार की किस वर्षा है? तो संवहन वर्षा है मानसून। ठीक है, तो आपका स्वागत है जीके सब स्टडी में। तो आप लोग चैनल पे जुड़ जाइएगा, सब जितने भी स्टूडेंट हैं सब चैनल पे जुड़ जाइएगा। कम टाइम पे आप लोग को यहाँ से बहुत ही ज़्यादा बीबीआई क्वेश्चन मिलेगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला। बस आप लोग हमसे एक बार जुड़िए। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस। देखिए MIS 3 हड्डी देखिए, मिलियस इनकस स्टेपिस। सबसे छोटी हड्डी जो मानव कान में जो होता है स्टेपिस ही होता है। ठीक है ना। रक्त का थक्का बनने में कौन सा सहायक होता है? प्लेटलेट। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन के किसमें सहायक है? तो रक्त का थक्का जमाने में सहायक। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग और बेस्ट ने की थी। टीबी का टीका कौन सा है? BCG जो है टीबी टीका। परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा? इलेक्ट्रॉन। परमाणु का जो सबसे छोटा कण होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है। सोने का रासायनिक प्रतिक्रिया AU। सोने का रासायनिक प्रतिक्रिया AU। चांदी का रासायनिक प्रतिक्रिया AG। लोहे का Fe। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। किसका अप्रूफ है? कार्बन का। हीरा जो अप्रूफ है किसका? कार्बन का। pH मान 7 क्या दर्शाता है? उदासीन, यानी 7 जो उदासीन है। अमल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है? लाल लिटमस में बदलता है। क्षार जो है लाल लिटमस को नीला लिटमस में बदलता है। बिहार की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित? गंगा नदी के किनारे। बिहार की राजधानी पटना जो है गंगा नदी के किनारे स्थित। भारत का पुराना नाम क्या है? तो ये जो है सॉरी, बिहार का पुराना नाम क्या है? मगध है। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बोध गया किस धर्म का प्रमुख तीर्थ है? बौद्ध धर्म का। ठीक है ना, बोध गया। बिहार में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किस जिले में होता है? तो रोहतास में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है। और ये भी आपको क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट में इसका पक्का आंसर टाइप कीजिएगा कि बिहार का सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस जिला का है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। बिहार में छठ पूजा की कितने दिन का पर्व है? 4 दिन का। बिहार में प्रतिदिन प्रसिद्ध तिलकुट कहाँ का है? गया। अब जो गया का नाम गया जी है। ठीक है ना। बिहार का राज्य वृक्ष क्या है? पीपल। बिहार का राज्य वृक्ष है पीपल। बिहार का राज्य खेल क्या है? कबड्डी। बिहार में हर घर नल का जल योजना किससे संबंधित है? तो पेयजल से। ये क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, पेयजल से। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल। ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने। भारत में पहली रेल कब चली? 1853 में। 34 किलोमीटर चली लोड होजी के कार्यकाल में। मुंबई से थाना चली थी। ठीक है ना, मुंबई से थाना तक चली थी। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में।
क्रिप मिशन भारत कब आया था? 1942 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीओ को कहते हैं। कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट, यानी कीबोर्ड जो बहुत वीवीआई है, कीबोर्ड इनपुट है। जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा बता देते हैं, ये मान लीजिए आपका ये लैपटॉप है, ठीक है ना, आपका ये नीचे कीबोर्ड है, ठीक है ना, यहाँ मान लीजिए ये है, हम ये टिप रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ ये है ना, तो ये इनपुट है, तो ये अंदर चला गया डिस्प्ले के अंदर, ये इनपुट है, ठीक है ना। तो कीबोर्ड जो है किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट है। प्रिंटिंग किस प्रकार डिवाइस है? ठीक है, प्रिंटिंग जो हम लोग करते हैं तो प्रिंटिंग बाहर निकलता है, बाहर की ओर, जैसे ये प्रिंटिंग है तो जैसे करते हैं तो पेपर बाहर की ओर निकलता है ना, तो ये जो आउटपुट है यानी कि अंदर से बाहर निकल रहा। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? अस्थाई मेमोरी जो है, रैम जो है अस्थाई है। ये देखिए बीच में ए है ना, ए से इनको याद रखना, RAM, रैम, ये बीच वाला ए याद रखना, अस्थाई, यानी कि रैम जो है अस्थाई मेमोरी है। तो आपको ट्रिक से भी दोस्तों याद करना पड़ेगा, कोई क्वेश्चन ऐसा कि आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ट्रिक उसमें बनाना पड़ता है आपको, और आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट पर वेबसाइट पहचानने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? URL। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? परम, ठीक है। WWW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली। ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का जो है पूरा नाम, ईमेल का पूरा नाम का इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। कंप्यूटर वायरस क्या है? हानिकारक प्रोग्राम है। ये कंप्यूटर वायरस जो हानिकारक प्रोग्राम है। हार्ड डिस्क जो है किसके लिए प्रयोग होता है? डेटा संग्रहालय के प्रयोग होता है। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये हुआ था 1949 में राष्ट्रीयकरण। भारतीय मुद्रा का प्रतीक क्या है? प्रतीक ये है, आप तो देखे होंगे, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होता? वित्त सचिव के। 1 रुपये के नोट पे किसके हस्ताक्षर होता? वित्त सचिव के। बैंक दर को कौन निर्धारित करता है? तो RBI। भारत में GST परिषद का अध्ययन कौन होता है? तो ये वित्त मंत्री। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 2015 में। पंचवर्षीय योजना सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ था? तो सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ मतलब रूस, लिया गया रूस से पंचवर्षीय योजना। भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीन कुरियन को कहा जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। बिहार में शराबबंदी कब लागू हुआ था? 5 अप्रैल 2016 को। बिहार मद्य निषेध अधिनियम मद्य निषेध अधिनियम किस वर्ष हुआ था? 2016। शराबबंदी कानून लागू करने वाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार था। शराब पीकर वाहन चलाना देखिए अपराध है। देखिए दोस्तों ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, दोबारा लिया नहीं गया, सब क्वेश्चन रिपीटेड है। आप लोग कैसा लग रहा क्वेश्चन? यहाँ देखिए हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है, कंप्यूटर तक से यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है। आपको यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में अच्छा खासा देखने को मिलने वाला, बस आप ये 1 से 2 बार वीडियो देख ले, अच्छा तरीका से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। शराबबंदी कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नशा मुक्त समाज है। शराब रखने पर क्या दंड हो सकता है? जेल में जुर्माना। बिहार मद्य निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को मनाया जाता है। बिहार में शराबबंदी में से संबंधित विभाग कौन सा है? उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग। शराबबंदी कानून किस अनुच्छेद से है? 47 में है। शराब तस्करी रोकने के लिए सीमा जांच बढ़ाई गई या नहीं? हाँ, सीमा जांच बढ़ाई गई। एशियाई खेल का आयोजन कितने वर्ष में पर होता है? तो एशियाई खेल का जो आयोजन है 4 वर्ष पे होता है। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज। ये सब एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। क्रिकेट टीम की पिच की लंबाई पूछा गया, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। फीफा किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। फीफा एफ से फुटबॉल होता है ना, एफ से फीफा। तो ठीक है दोस्तों, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। थॉमस कप बैडमिंटन से। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे दिया जाता है? तो प्रशिक्षण को, यानी कि जो गुरु होता है उसको दिया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? पिगली वेंकैया ने। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे बड़ा स्रोत है। आपातकाल कितने प्रकार होते हैं? आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन जो 356, वित्तीय आपातकाल 360। और भारत का सर्वोच्च सेनापति जो कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, तीनों सेना का अध्यक्ष। और जो है वित्तीय आपातकाल जो 360 है, ये अभी तक आज तक कभी नहीं लगा भारत में, ठीक है, ये आपको याद भी रखना है। यही आपातकाल 360 जो नहीं लगा। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन इसका अध्यक्षता जो करता है ये लोकसभा स्पीकर करता है, ठीक है ना। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है।
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? केटू है। कावेरी नदी कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। ताजमहल जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है जो है वे? गंगा ब्रह्मपुत्र। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो मासिरम। मासिरम कहाँ? तो मेघालय में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये चिल्का झील है। रक्त का शुद्ध किस अंग में होता है? वक्र में यानी किडनी में। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु है। मनुष्य का सब सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80। एड्स किस वायरस से होता है? HIV। पोलियो किस प्रकार का रोग है? विषाणु जनित। हैजा किसके कारण होता है? बैक्टीरिया। चेचक का टीका किसने खोजा? तो एडवर्ड जेनर ने खोजा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सैटरिक अम्ल। विद्युतीय शक्ति का ऐसा मात्रा वाट है। 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? 1000। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से। पानी में तैरना किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। परावर्तन के कितने नियम है? 2 है। उत्तल लेंस किस प्रकार का होता है? आभासी होता है। अवतल लेंस किस प्रकार का होता है? अपसारी। अपसारी होता है। उत्तल लेंस आभासी होता है। ठीक है ना। अवतल लेंस ओ से अवतल, ओ से अपसारी। धातु का सबसे अच्छा चालक कौन सा? धातु का सबसे अच्छा चालक जो चांदी। सबसे कठोर धातु कौन सा? प्लेटिनियम। LPG गैस में गंध किसके कारण होता है? एथेनॉल मार्के पटन से है ना, पटन से। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा? पश्चिम चंपारण है। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? शिवहर है। बिहार में कुल लोकसभा सीट कितना? 40 है। बिहार में कुल राज्यसभा सीट कितना? 16। बिहार का उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था? 1916 में। बिहार में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी थी। बिहार में प्रसिद्ध गोलघर कहाँ स्थित है? पटना में। बिहार का प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ? बोध गया जी में, बोध गया में। बिहार में सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। बिहार का राजकीय मछली कौन सा है? मागुर। बिहार का जो है राजकीय मछली जो मागुर है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है ना। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। विवेकानंद ने शिकागो भाषण 1893 में दिया था। भारत में पुर्तगालियों का पहला केंद्र कौन था बना था? गोवा बना था। प्लासी का युद्ध 1757 में। बक्सर का युद्ध 1764 में। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। वेदों की ओर लौट किसने बोला? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है ना। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। स्वामी स्वराज मेरा जन्माधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में, पोखरा में। ठीक है ना। पोखरा परीक्षण किस राज्य में हुआ था? राजस्थान में। इसरो की स्थापना 1969 में। DRDO का पूरा नाम क्या है? तो डिफेंस रिसर्च, DRDO का पूरा नाम क्या? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, थोड़ा मुंह पे नहीं चढ़ रहा है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो भारत का पहला 1975 में। ठीक है। इंटरनेट की गति किसमें मापी जाती है? BPS में। BPS में इंटरनेट की गति मापी जाती है। ये क्वेश्चन अच्छा है, लिख लीजिएगा। कंप्यूटर में IC का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट ग्रेड सर्किट। ठीक है। ALU का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। वेबसाइट एड्रेस को क्या कहते हैं? URL। डोमेन नाम प्रणाली को क्या कहते हैं? DNS है ना। डोमेन नाम प्रणाली को क्या कहते हैं? DNS। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। भारत का पहला बैंकिंग कौन सा था? बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो भारत में योजना आयोग 1951 भी है। ठीक है, 51 मानो, 51। ठीक है, भारत में योजना आयोग 1951। भारत का पहला बैंक कौन सा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। RBI का राष्ट्रीयकरण कब था? 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? कीमतों में वृद्धि। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? आयकर। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या? GST जो है एक अप्रत्यक्ष कर है।
नाबार्ड, नाबार्ड किस क्षेत्र में संबंधित है? कृषि के क्षेत्र में नाबार्ड है। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? कृषि क्षेत्र में। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्नों उत्पादन से, है ना। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कब लागू हुआ था? 5 अप्रैल 2000। देखिए 3 बार रिपीटेड ये क्वेश्चन हो चुका है। बिहार में पूर्व शराबबंदी कब लागू हुआ था? 5 अप्रैल 2016 में। बिहार मद्य निषेध कानून का पूरा नाम क्या? बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016। शराबबंदी कानून किस राज्य में लागू हुआ? बिहार में। बिहार में शराब पीना कानूनी अपराध है, ये हाँ है, ठीक है। शराबबंदी लागू करने का उद्देश्य क्या था? सामाजिक सुधार। बिहार में शराबबंदी अभियान, बिहार में शराबबंदी अभियान किसने चलाया था? नीतीश कुमार। शराब तस्करी रोकने के लिए किसकी निगरानी बढ़ाई जाती है? सीमाओं की। शराब रखने पर वाहन जब्त का प्रावधान है, बिल्कुल है। शराबबंदी दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ये भी देखिए 3 बार रिपीटेड है। शराबबंदी दिवस 26 नवंबर को। बिहार में मद्य निषेध विभाग किससे संबंधित है? उत्पाद विभाग से। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? ध्यानचंद्र को हॉकी के जादूगर कहा जाता है। क्रिकेट का भगवान किसे कहा था? सचिन तेंदुलकर को। आलोक ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? 5। ओलंपिक जो है ध्वज जो होता है उसमें छल्ले जो है 5 होते हैं। एशियाई खेल 2023 कहाँ हुआ था? तो ये तो छोड़िए, बहुत पुराना है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ? दुबई। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ? दुबई। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में कितना गेंद होता है? 6। टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में जो है गेंद 6 होता है। बैडमिंटन का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ध्यानचंद की जयंती पर। और वो हॉकी का जो जादूगर ध्यानचंद को ही कहा जाता है। फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। स्वर्गीय अज्ञा आंदोलन जो है 1930 में शुरू हुआ था। स्वर्गीय अज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। चोरी चौरा कांड 1922 में। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? तुर्की खिलाफत से, खिलाफा से, है ना। तुर्की खिलाफत से खिलाफत आंदोलन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में। साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। लखनऊ समझौता कब? 1916 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय है? उल्लेख है 3 है। भारतीय संविधान संघीय होते हुए भी कैसा है? एकमात्र झुकाव वाला, है ना। भारत में एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से जो है एकल नागरिकता लिया गया है। मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो किस भाग में? भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य 4 के 1 में ए में है। भारत के संविधान में कितना भाषाएं? 22 भाषा है। संविधान के 2 सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को। राज्यसभा सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों 400 क्वेश्चन खत्म, 401 से स्टार्ट है। कैसा लग रहा आप लोगों को सेशन? आप लोगों को मजा आ रहा है इस सेशन देखने में? अगर अच्छा लग रहा तो प्लीज आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए, कि मुझे मोटिवेशन मिले। आप लोग कमेंट देख के, आप लोग कमेंट नहीं आता, प्लीज आप लोग इतना भर भरे कमेंट कीजिए प्लीज। और ये वीडियो जो है आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री में बनाया जा रहा है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे बस मैसेज कर देना, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जिसका भी एग्जाम है 14 तारीख को, मध्य निषेध का कोई सा भी एग्जाम है, आप इससे एक बार लास्ट में पढ़ के 1-2 दिन में चली जाइएगा। तो बस आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। 401 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना होता है? 1/6 भाग होता है। सूर्य यानी कि चांद पे, जैसे अभी कोई भी बंदा पृथ्वी पे 60 किलो का है तो चांद पे जो है वो 6 किलो का, मतलब 10 किलो का हो जाएगा। देखिए, है ना, 10 किलो का चांद पे वो हो जाएगा, यानी कि 1/6, यानी कि तो का 6 गुना 5 गुना वजन कम हो जाएगा। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने देर में पहुंचता है? 8 मिनट 20 सेकंड। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन जो 21% होती है, ठीक है। वायुमंडल में ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। भूकंप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफी। सुनामी किस कारण आती है? समुद्री भूकंप। सबसे कठोर चट्टान कौन सी है मानी जाती है? ग्रेनाइट। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? यकृत में। किडनी की इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। मनुष्य के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? 300 ग्राम। यानी कि हृदय का वजन कितना होता है हार्ट का? तो 300 ग्राम। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। डीएनए की
डीएनए के द्वारा हेलिक डीएनए है ना, डीएनए द्वारा हेलिकस संरचना किसने बताई? वाटसन और क्रिक ने। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युतीय धारा मापने का यंत्र क्या है? एमीटर। विद्युतीय विभव मापने का यंत्र क्या? वोल्टमीटर। बल इंटू दूरी किसके बराबर होती है? कार्य की। ठीक है। गति का ऐसा ही मात्रक क्या है? मीटर सेकंड। न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? बल से। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड। सामान्य नमक का सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा किसमें उपयुक्त होता है? बेकरी में। साबुन किससे बनता है? वसा एवं क्षार से। वसा और क्षार से साबुन जो है किससे बनता है? वसा क्षार से। बिहार में कुल नगर निगम कितना है? तो ये 19 है। बिहार का सबसे शिक्षित जिला कौन सा? रोहतास। ठीक है, कमेंट उस टाइम आपको बोले थे बताने के लिए, यही जिला आपको कमेंट में मिल जाएगा। सबसे शिक्षित आ गया कमेंट में। दोस्तों पैटर्न उस टाइप का सेट किया गया है, आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो मिस नहीं करेगा। ठीक है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस जिले में है? भागलपुर में है। बिहार का प्रसिद्ध शुरुआनी मेला कहाँ लगता है? सुल्तानगंज में। बिहार में सबसे अधिक मक्का उत्पादन किस जिले में होता है? पूर्णिया में। बिहार का राज्य गीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार। ठीक है, बिहार का राज्य गीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम। बिहार में सोन कमांड परियोजना किससे संबंधित है? सिंचाई से। बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। ठीक है। बिहार का विभाजन कर कौन सा राज्य है? झारखंड। यानी कि बिहार का जो 15 नवंबर को जो झारखंड बिहार का से अलग हुआ था। ठीक है, झारखंड 2000 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था बिहार से। ठीक है। और एक बात है, जैसे यहाँ पे बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा एक नंबर पर हिंदी हो गया, दूसरा पे जो है आपको उर्दू है। ठीक है। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, जो 1857 में लड़े थे। अकबर के दरबार में नौरतन नौ था। तानसेन किसके दरबार में था? अकबर के। फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया? अकबर ने। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र उपाध्याय। ठीक है ना। भारत में प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट। प्रेस का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? मीडिया को। यानी कि प्रेस का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को। और अभी मीडिया का रैंकिंग है अपने भारत का 157। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या? बिट्स, है ना। बिट जो है डाटा की सबसे छोटी इकाई है। 8 बिट मिलकर क्या है? 1 बाइट बनता है। कंप्यूटर की भौतिक संरचना क्या कहलाती है? हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर के जनक किसे कहा जाता है? बिल ग्रेट। भारत का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। एटीएम का पूरा नाम क्या? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, है ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। MICR का प्रयोग कहाँ होता है? बैंक चेक में। MICR का प्रयोग होता है बैंक चेक में। बारकोड, है ना, बारकोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उत्पाद पहचान के लिए। QR कोड का पूरा नाम क्या है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्विक रिस्पॉन्स कोड। साइबर अपराध किससे संबंधित है? कंप्यूटर एवं इंटरनेट से। भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? SBI। SBI की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुई थी। उस टाइम बोले थे ना 1950 लिखा था, वो टाइपिंग में मिस्टेक होगा, लेकिन 1951 से स्टार्ट हुई थी। मुद्रास्फीति सबसे अधिक प्रभावित कौन है? उपभोक्ता। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या है? प्रति व्यक्ति औसत आय। भारत में नोट छपने का कार्य कौन करता है? RBI। और 1 रुपया में वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। शेयर बाजार नियंत्रण कौन करता है? SCBI। ठीक है ना। GST का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बैंकिंग लोकपाल योजना किससे संबंधित है? बैंक शिकायत से। कृषि प्रधान देश किसे कहते हैं? इंडिया को। बिहार में शराबबंदी कानून 4 बार क्वेश्चन आ गया, 5 अप्रैल 2016। बिहार शराबबंदी कानून का उद्देश्य क्या है? नशा मुक्त समाज। शराब पीकर सार्वजनिक स्थान पर पकड़े जाने पर क्या होगा? कानूनी कार्रवाई होगा। शराब से संबंधित विभाग कौन सा है? मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग है। शराबबंदी कानून किस अनुच्छेद की
भावना से जुड़ा है 47, ठीक है। देखिए ये भी 4 बार आया है क्वेश्चन। बिहार में शराबबंदी लागू करने वाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार मद्य निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। शराब तस्करी रोकने के लिए सीमा जांच बढ़ाई गई, बिल्कुल बढ़ाई गई है। शराब रखने पर शराब जो है रखने पर वाहन जब्त का प्रावधान है। बिहार में शराब पीना अपराध है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ओलंपिक ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो ये 5 होते हैं। क्रिकेट विश्व कप 2023, ये छोड़ो। हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं? हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं? तो ये हॉकी के जादूगर ध्यानचंद कहते हैं। तो ये क्या, क्रिकेट विश्व कप 2023 किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने जीता था। ये थोड़ा मतलब पीछे से करंट अफेयर पूछ तो आ भी सकता है, इसलिए हम बता दिए। फीफा का मुख्यालय कहाँ? ज्यूरिख, ठीक है ना। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। कबड्डी का जनक किस देश में है? कबड्डी का जनक किसे कहते हैं? तो ये कबड्डी का जनक है इंडिया। एशियाई खेल 2023 का कहाँ आयोजित है? जोही, ठीक है ना, माना जाता है इंडिया को। शतरंज के जनक देश को माना जाता है इंडिया को। नोबेल पुरस्कार कितने कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था। भारत रत्न भारत का कौन सा सम्मान है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, ठीक है। पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जन गण मन पहली बार कब गाया? 1911 में। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपका 500 क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपका एग्जाम मद्य निषेध का है तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। अगर आपका एग्जाम 14 को है तो आप आराम से देख के एग्जाम दीजिए, आपका एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर करके आइएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग को कुछ नहीं, एक सब्सक्राइब करना और कुछ नहीं। और दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए लाएंगे फिर से धमाकेदार वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।